रीवा जिले के किसानों, व्यापारियों, गृहिणियों और आम उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। रीवा के आज के ताजा बाजार भाव जारी कर दिए गए। कृषि उपज मंडी से लेकर सराफा बाजार, सब्जी मंडी, डेयरी उत्पादों और पेट्रोल डीजल तक कई जरूरी वस्तुओं के नए रेट सामने आए हैं। कुछ वस्तुओं के दाम स्थिर बने हुए, जबकि कुछ उत्पादों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में यदि आप खरीदारी या बिक्री की योजना बना रहे तो आज के ताजा बाजार भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सबसे पहले बात करते हैं रीवा कृषि उपज मंडी की, जहां किसानों की प्रमुख फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम दाम 2575 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं चना 4850 रुपए से लेकर 5545 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। किसानों को इस समय गेहूं और चना की फसल के उचित दाम मिलते नजर आ रहे हैं, जिससे उन्हें राहत मिल रही है। अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों की बात करें तो उड़द का भाव 5575 रुपए से लेकर 7005 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया। मसूर 5950 रुपए से 6350 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 6080 रुपए से 7500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। मंडी में इन फसलों की आवक सामान्य बनी हुई है और व्यापारिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से जारी है। अब बात करते हैं मक्का, अरहर और अन्य फसलों की। मंडी में मक्का का भाव 2226 रुपए से 2270 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया है। अरहर 6865 रुपए से 7495 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। वहीं मूंग का भाव 6050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ज्वार 300 से 325 रुपए प्रति किलो और हल्दी 160 से 165 रुपए प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी दिनों में मौसम की स्थिति के मुताबिक इन फसलों के भाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब रुख करते हैं रीवा के सराफा बाजार की ओर, जहां सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। सराफा बाजार में सोने जेवर का भाव 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं फाइन सोना 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। सोने की कीमतों में लगातार मजबूती के चलते निवेशकों और ग्राहकों की नजर बाजार पर बनी हुई है। चांदी की बात करें तो चांदी जेवर का भाव 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं फाइन चांदी 2,55,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रही है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव और मांग के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने चांदी के भाव में और बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सब्जी मंडी की, जहां रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियों में भाव सामान्य बने हुए हैं। मंडी में आलू 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो दर्ज किया। वहीं बैगन 15 से 20 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली अन्य सब्जियों के दाम भी फिलहाल नियंत्रण में बने हुए हैं। अदरक की कीमत 100 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई है। हरी मिर्च 50 से 60 रुपए प्रति किलो और प्याज 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मौसम में बदलाव और आवक बढ़ने या घटने के कारण सब्जियों के दामों में समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है। डेयरी उत्पादों की बात करें तो पनीर का भाव 350 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। दही 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं मदर डेयरी दूध 50 से 60 रुपए प्रति लीटर के बीच उपलब्ध है। डेयरी उत्पादों की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। अब बात करते हैं ईंधन की कीमतों की, जो सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालती है। रीवा में पेट्रोल का ताजा भाव 116 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। वहीं डीजल 101 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ईंधन की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के मुताबिक भविष्य में उतार चढ़ाव संभव है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर रसोई गैस सिलेंडर को लेकर है। रीवा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत 966 रुपए 50 पैसे दर्ज की गई है। गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ सकता है, खासकर मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर। स्थानीय व्यापारियों और बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को खरीदारी या बिक्री से पहले ताजा बाजार भाव की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए।